एक छोटा बच्चा जो कि कहानियों वाला सुपर हीरो बनने के लिए उन सभी टेक्निक्स को मास्टर करता है जिनसे वो ताकतवर बन सकता है। पर क्या हो अगर उसे कभी मिलिट्री गन्स के साथ घेर ले तो तब भी शायद उसके जीतने के चांसेस होंगे अगर वो दुनिया का सबसे बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट होगा तो। पर अगर कभी उसके ऊपर न्यूक्लियर अटैक हो गया तो वो सिर्फ अपनी मौत का मंजर देखेगा और इसीलिए वो चाहता है कि इसके बाद उसका जन्म एक ऐसी दुनिया में हो जहाँ वो न्यूक्लियर बॉम्ब को ही फाड़ दे। और ऐसा होता भी है जिसके बाद उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। पर फिर हमें दिखाते हैं इन सब चीजों की शुरुआत कैसे हुई थी। कहानी स्टार्ट होती है एक लड़की को दिखा के जो कि सो रही होती है। फिर वो उठती है और कहती है मुझे नींद आ गई थी और उसके बगल में एक डायरी रखी होती है जिसका नाम होता है लुकिंग फॉर डार्विन। फिर वो नहा के कपड़े वगैरह पहन के तैयार होकर अपने स्कूल के लिए निकल जाती है। एक स्कूल की लड़की मैंशन में रहती है और गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर है। फिर वो स्कूल पहुंच के एक बहुत ही रॉयल एंट्री के साथ नीचे कदम रखती है और वो हंसते हुए स्कूल में पहुंच जाती है। सब लोग उसको कह के गुड मॉर्निंग वगैरह बोल रहे होते हैं, वो भी सबको गुड मॉर्निंग कह रही होती है। ये एक हमें पूरी वाइब दे रही होती है कि ये मेन कैरेक्टर है, पर ऐसा नहीं होता। फिर हमारे सामने आता है स्टोरी का मेन कैरेक्टर कागिनो सिड। ये कहती है कि यहाँ मैं सबको चाहती हूँ पर यहाँ बस एक लड़का है जिससे मैं नफरत करती हूँ। और वो बताती है कि वो हर चीज में एवरेज है, एथलेटिक्स में भी, पढ़ाई में भी। कहती है कि वो बहुत ही आम सा था और हमेशा ही सिड उसका नाम गलत लेता है, वो उसका नाम निशिमुरा लेता है। फिर हमारे सामने एपिसोड स्टार्ट होने की घोषणा होती है द हेटेड क्लासमेट। वो उसको बोलती है कि मेरा नाम निशिमुरा नहीं है तो वो कहता है मैं गलत बोल दियागा। फिर वो कहती है हाँ, तो यूँ कहता है कि रुको मुझे याद आया। वो उसे कहता है कि वो सबसे जरूरी कैरेक्टर का नाम याद रखने में बहुत अच्छा है पर बस उसकी नींद पूरी नहीं हुई। और फिर कहता है शायद लापरवाही से मैंने तुम्हारा नाम गलत ले लिया। फिर वो लड़की कहती है कि तुम मेरी क्लास में 3 महीने से हो और मेरे बगल में बैठते हो और तुम्हें अब भी मेरा नाम ढंग से याद नहीं। फिर वो कहती है कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है। और फिर ये कहता है हाँ मुझे माफ करना निशितानी सान। और फिर जो वो कहती है वो मैं यहाँ नहीं बोलना चाहता। वो कहती है वो निशितानी नहीं है, आगे तुम अपने आप देख लो। वो बताती है उसका नाम अकाने निशिनो है। क्लास का सीन दिखाते हैं जिसमें सारे बच्चे उसे घेर लेते हैं, उसे बोलते हैं कि तुम अब ये बनने वाली हो, लीडर बनने वाली हो, इस साल तुम ज्यादा बिजी हो। सीन शिफ्ट होता है हमारे सिड कागिनो के ऊपर और वो इन सब की बकवास सुनने के बजाय अपना मुंह उधर फेर कर अपने हैंड ग्रिपर से ताकत बना रहा होता है। फिर शाम का टाइम आता है और कुछ गुंडे उस लड़की के ड्राइवर को पकड़ लेते हैं। वो लड़की फिर बाहर जा रही होती है और सिड ऊपर से देख रहा होता है और क्योंकि उसके ड्राइवर ने उसे फोन करके ये बोला था कि आज आप पैदल चले जाना तो वो अपने घर पैदल जा रही थी। फिर हमारे सामने एक बंदा दिखाया जाता है जो कि अकाने निशिनो यानी उसका नाम लेता है। वो भागने की पूरी कोशिश करती है और मदद के लिए गुहार भी लगाती है पर वहाँ कोई नहीं होता। पर तभी हमारे सामने सिड कागिनो आ जाता है और उस लड़की की आंखें उसे देखते हुए बंद हो रही थी पर वो कुछ भी नहीं कर रहा था। फिर हम लोग इस लड़की को एक वेयर हाउस में बंद हुआ पाते हैं। इन लोगों ने इस लड़की का किडनैप इसलिए किया था ताकि इसके बाप से पैसे मांग सकें। फिर ये पीले बाल वाला उस लड़की के साथ कुछ गलत करने ही वाला होता है कि उस लड़की की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो लड़का उसे बताता है कि तुम्हें दिक्कत ही क्या है, आखिरकार तुम्हें दूसरी बार जो उठाया गया है। फिर हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाते हैं कि हाँ उस लड़की के साथ पहले भी बहुत गंदी चीजें हो रखी हैं। और फिर अचानक से वेयर हाउस के ऊपर एक बंदा आ जाता है, मास्क पहना हुआ, पूरा सूट पहना हुआ। वो उस जाली को तोड़ के नीचे गिरता है और बताता है कि मैं बस एक मामूली से स्टाइलिश राइफल स्लेयर हूँ। और वो वहाँ पर उन दोनों बंदों को बहुत बुरी तरीके से मारता है। उसके बाद वो लड़की को आजाद कराता है और कहता है घर जाओ। और फिर हमें दिखाते हैं कि ये हमारा सिड कागिनो था जो कि ये चाहता है कि वो परछाई में एक हीरो की तरह काम करे। उसे कोई भी अटेंशन या किसी भी तरह की कोई चीज नहीं चाहिए, उसे सिर्फ परछाई में रह के काम करना है। और फिर दिखाते हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो रहा है लेकिन उस लड़की को कभी भी उस स्टाइलिश राइफल स्लेयर की असली पहचान का नहीं पता चला। दिन फिर से वैसे ही बीत रहे हैं, इन दोनों की बातें फिर से वैसे ही हो रही हैं, ये फिर से उसका नाम गलत ले रहा है। और फिर हम लोग देखते हैं एक अगली खबर। आज सुबह से ठीक पहले साकुराज़ाका शहर की सड़क पर एक हाई स्कूल के स्टूडेंट मिनोरू कागिनो सान को एक ट्रक ने टक्कर मार दी है और वो बच नहीं पाया। पुलिस ने तय किया है कि ड्राइवर सड़क को नहीं देख रहा था और जांच शुरू कर दी। फिर हमारे सामने इसका गाना आता है पर इसके बाद हमें सिड दिखाया जाता है एक बच्चे के रूप में, पर उसके पास उसकी पूरी मेमोरीज हैं। वो बोलता है कि मुझे याद नहीं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। वो सामने अपनी स्क्रीन पे कुछ देख रहा होता है और कहता है ये तो वही है जो असल में मैं बनना चाहता था। जैसे हर कोई अपने बचपन में हीरो बनने का सपना देखता है, ये वही है, मैं यही बनना चाहता था। फिर वो सोचता है क्या चीज़ मुझे दूसरे बच्चों से अलग बनाती है, क्या ये मेरा जुनून जो आपे से बाहर आता है। एक आग सुलगती रही मेरे दिल के अंदर, वो आग कभी बुझी नहीं, इसने मुझे आगे बढ़ने में मदद की। मैंने वो सब कुछ मास्टर किया जो मैं कर सकता था, वो हर चाल जो मुझे ताकतवर बना सकती थी। ये अभी अपनी बीती हुई उस जिंदगी के बारे में याद कर रहा है। और अगर स्कूल में देखा जाए तो स्कूल में ये बस एक जिद्दी लड़का था, वो कभी किसी से ऊपर नहीं गया, किसी को इससे कोई खतरा नहीं था। इसका एक्चुअली मेन ऑब्जेक्टिव ही यही है कि वो ये शैडो में रहकर काम करे, लेकिन उस मास्क के पीछे इसने अपनी पूरी ट्रेनिंग को ही अपना सब कुछ दिया। ये कहता है कि मैं अपना वो काम करता गया, अपनी ट्रेनिंग करता गया उस दिन के लिए जिसका मुझे पता था कि वो दिन आएगा। इसने सभी मार्शल आर्ट्स की फॉर्म को मास्टर किया, पर उससे भी ये क्या कर सकता है, सिर्फ कुछ गुंडों का सर फाड़ सकता है। और क्या हो अगर कभी मिलिट्री से गन्स के साथ घेर ले तो भी शायद ये उनसे बाई चांस जीत जाए अगर ये दुनिया का सबसे बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट होगा तो। पर अंत में क्या, जब उसके ऊपर एक न्यूक्लियर अटैक होगा तब क्या होगा, तब वो सिर्फ अपनी मौत का मंजर
देखेगा और कुछ नहीं। और फिर हम लोगों को शैडो से क्रिएट होता हुआ कुछ चीज दिखाई जाती है और जब वो पूरी होती है तब हमारे सामने ये आता है। हमें एक पूरा ही नया शहर दिखाया जाता है और हमें उस बंदे के पीछे खड़ा एक पूरा ग्रुप भी दिखाया जाता है जो कहता है कि हमने उन्हें पूरी तरीके से घेर लिया। और इस दुनिया में हमारा सिड एक शैडो के पीछे रहकर काम करने वाला इंसान था। ये कहता है कि मुझे एक नई जिंदगी मिली, एक नई दुनिया मिली जो कि इतनी भी बुरी नहीं है। और फिर ये कहता है कि आई नीड मोर पावर। ये फिर कहता है कि मेरी इस नई पावर के साथ मैं उन ऊंचाइयों को छू सकता हूँ। फिर ये कहता है मैं ना ही कोई हीरो बनना चाहता हूँ और ना ही कोई फाइनल बॉस। ये कहता है मैं वो बनना चाहता हूँ जो कहानियों में परछाइयों में रह के सारा काम करता है, सबको अपनी महानता दिखाती है, एमिनेंस शैडो। और यहाँ पर हो जाता है स्टोरी का पहला पार्ट खत्म और अगले पार्ट में ऐसी चीजें दिखाई हैं भाई। पर अगर अब तुम्हें इस स्टोरी का अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट्स में बताओ। तुम जितना जल्दी बताओगे उतनी ही जल्दी मैं अगला पार्ट अपलोड कर दूंगा। और वीडियो को लाइक करके ये चीज कंफर्म कर दो कि तुम्हें ये पार्ट पसंद आया है। और सब्सक्राइब किए बिना तो चले ही मत जाना, वरना मैं अगला पार्ट अपलोड कर दूंगा और तुम्हें पता ही नहीं चलेगा और खाम में और इंतजार करोगे। सो डू सब्सक्राइब।